हेलो एवरीवन। पहले हमने साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज मैं आपको मैथ का चैप्टर स्टार्ट करवाने लगा हूँ, रियल नंबर, जो आपका एनसीईआरटी सीबीएसई में, पंजाब बोर्ड में, दोनों बोर्ड में ही है। और साथ में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी ये टॉपिक आपका आता ही है। एक या दो क्वेश्चन वहां पर भी आपको मिल जाएंगे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, रियल नंबर। तो फर्स्ट में बात करूंगा व्हाट इज अ रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या हैं? ठीक है, रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, बट इसमें ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हाई स्टैंडर्ड का टॉपिक है। ये रियल नंबर आप छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, बट फिर भी बता दूंगा। जितने भी मेरे नंबर हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो इंक्लूड लेकर इन्फिनिटी तक, ये सारे मेरे क्या हैं? रियल नंबर है। माइनस से लेकर जीरो को भी इंक्लूड करोगे और इन्फिनिटी तक। लाइक मैं कहता हूं 10 से लेकर -10 तक, 100 से लेकर -100 से लेकर 100 तक, दीज ऑल आर अ रियल नंबर। सभी रियल नंबर है। इस रियल नंबर में जो मेरे पार्ट आते हैं, दैट इज अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर आते हैं और इररेशनल नंबर आते हैं। जो रैशनल नंबर है जो p ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, और इररेशनल नंबर है वो रूट की फॉर्म में होते हैं। ये बात याद रखना। जैसे सिंपल सी इंट्रोडक्शन है कि जो रियल है, रियल का मतलब होता है कि रियलिटी में कौन कौन से नंबर है। रियलिटी में हम देखते हैं कि जहाँ तो हमें पैसों की कमी हो सकती है, जहाँ हमारे पास पैसे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी पैसे हैं वो क्या है? एक नंबर ही है, 100 रुपीज है। ठीक है, जहाँ मैं कहता हूँ 100 रुपीज मुझे चाहिए तो वहां पर कमी आ गई तो नेगेटिव साइन वहां पर शो कर जाएगा, दैट इज अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इनको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं एंड इररेशनल नंबर क्या होते हैं। जो मेरा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है इक्लिप्स लेमा, इक्लिप्स डिवीजन लेमा थ्योरम है। ये इक्लिप्स डिवीजन लेमा थ्योरम है। ये इस थ्योरम में जो इसका जो बेस है, बेसिक ऑफ this theorem is find out HCF निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक्लिप्स लेमा थ्योरम है, जो एक्लिप्स डिवीजन लेमा थ्योरम है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? फाइंड आउट HCF फाइंड आउट करते हैं। और जो HCF फाइंड आउट करते हैं और इसका जो फुल फॉर्म है, इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, जो कॉमन चीज है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। देखो, अगर मैथ को आप मैथ समझकर करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मैथ को आप रियलिटी समझकर करोगे तो ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो देखो, एचसीएफ को रियलिटी में देखो, एचसीएफ है कि एचसीएफ है एक कॉमन चीज है। ठीक है, लाइक कोई पर्सन बेल लगाता है, कॉमन है। वहां पर एक पर्सन कितनी बेल, लाइक एक पर्सन ने 100 बेल एक फ्रिक्वेंसी की लगा दी, मतलब कि उसकी आवाज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। दूसरे पर्सन ने भी इतनी 150 लगा दी। अब दोनों में चेक करना है कि सेम फ्रिक्वेंसी, सेम आवाज, दोनों में से कितनी कॉमन है, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो रियलिटी में चेक करोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है कि दो चीजों का कॉमन, सबसे ज्यादा दोनों चीजों में क्या चीज कॉमन आ रही है, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ बाय एक्लिप्स डिवीजन लेमा। एक्लिप्स डिवीजन लेमा एक ऐसी थ्योरम है जिसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? HCF निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये थ्योरम हमें कहती है, ये थ्योरम हमें कहती है कि आपके पास, मान लो आप डिवीजन करते हो किसी नंबर की। ठीक है, मान लो मैंने एक डिवीजन करनी है, मान लो मेरे पास 11 है। ठीक है, 11 को मैंने 2 से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट आपको टेबल आता है 5 से, 2 5 10, तो मेरे पास रिमाइंडर है 1। तो इस केस में क्या को यूज हो रहा है वो आप देखोगे कि हमने क्या को यूज किया, किस किस को मल्टीपल किया और हमारा क्या आया। ठीक है, तो इस केस में आप देखो, चेक करोगे कि जो आपका ये आपका है रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर आया। ठीक है, रिमाइंडर है, बिल्कुल रिमाइंडर है। और
जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसके साथ जिसको डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी, ये आपका है डिवाइडेंड। डिवाइडेंड डिवाइडेंड है। और जो आपका आंसर आ रहा है ये है हमारा क्वोशंट। क्वोशंट है, और जिससे डिवाइड किया गया है वो आपका क्या है, डिवाइजर। डिवाइजर मतलब जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हो, दैट्स अ डिवाइजर। अब मैं लिखूंगा कैसे, मान लो इसको मैंने लिखना है, क्या लिखूंगा कि मेरा 11 बना कैसे है। 11 मेरा बना है, मैंने क्या किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर मेरा रह गया 1। ऐसे लिख सकता हूं, 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और 1 मेरा रिमाइंडर रह गया। अब जो 11 है, 11 मेरा क्या है, डिवाइडेड, ये डिवाइडेड है। और जहां पर 2 क्या है, डिवाइजर है, जिसके साथ मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइजर है। मल्टीप्लाई, जो मेरा आंसर आ रहा है वो है क्वोशंट, क्वोशंट है। और प्लस कुछ बाकी भी रह रहा है, दैट इज द रिमाइंडर। डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, दिस इज द बेसिक कांसेप्ट। और इसी डेफिनेशन को अप्लाई उसने किया, फाइंड आउट किया HCF बाय एक्लूड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। मैं यहां पर लिख देता हूं, डिवाइडेंड को मैं लूंगा हमेशा A, डिवाइडेंड में A होगा, डिवाइजर मेरा B होगा, ठीक है, क्वोशंट मेरा Q होगा और रिमाइंडर मेरा R होगा। दिस इज द फार्मूला के बाय एक्लूड्स डिवीजन लेमा थ्योरम। आपने ये फार्मूला याद करना है, A इक्वल टू BQ प्लस R। A क्या है, डिवाइडेड है, B क्या है, डिवाइजर है, Q क्वोशंट है और R रिमाइंडर है। जी आप फार्मूला यूज करोगे। इसके बाद थोड़ा सा इसका और डिटेल में इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो आप डेफिनेशन में क्या कहोगे, आप डेफिनेशन में कहोगे A एंड B इज अ पॉजिटिव इंटीजर, आप यूज करोगे। ठीक है, A और जो B है, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। ये आपने पॉजिटिव इंटीजर ही लेनी है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लोगे तो आपका जो आंसर आया क्या आया, A इक्वल टू BQ प्लस C। A इक्वल टू BQ प्लस सॉरी C नहीं R रिमाइंडर आएगा। और जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो B से हमेशा कम रहेगी, मतलब कि वो जो R की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, 0 भी हो सकता है रिमाइंडर। आप देखते हो आंसर 0 आ जाए तो आप कहते हो परफेक्ट उसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो वहां पर 0 भी हो सकता है। और कहां तक जा सकता है R की वैल्यू, B से थोड़ा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा लेस देन B। देखो आप कहोगे कि साइन तो सेम ही लगाई, बट इस केस में इक्वल भी लगाया है कि रिमाइंडर 0 के इक्वल आ सकता है, बट B से हमेशा इसने लेस रहना है। ये आपने कंडीशन याद रखनी है कि रिमाइंडर हमेशा 0 हो सकता है, 0 के इक्वल और लेस देन भी हो सकता है, और B के हमेशा लेस देन ही होगा। ठीक है, और जो Q है, Q हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। Q हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बट ये 0 नहीं हो सकता। अगर मेरा Q 0 हो गया, ठीक है, मतलब कि जी आपकी थ्योरी में गलत होगी, आपका आंसर 0 आ जाएगा। इसलिए आपने कहना है, कई बार हो भी सकता है हम क्या देते हैं कि 0 को किससे मल्टीप्लाई करें वो 0 आ जाए, ठीक है, बट वो इस केस में बहुत कम चांस होते हैं ऐसे सम आने के। इसलिए जहां पर आप याद रखोगे जो क्या होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, वो पॉजिटिव शो करेगा। ये आपने फार्मूला याद करना है, A इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट डेफिनेशन क्लियर है कि A एंड B इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, A एंड B बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। तो उसका जो आंसर है, जो हम फार्मूला यूज करते हैं, A इक्वल टू BQ प्लस R, और R की वैल्यू क्या लाई करती है, 0 टू B, और Q क्या हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 420 एंड 130। ठीक है, 420 एंड 130 का मैंने HCF निकालना है 130 विद द हेल्प ऑफ एक्लूड्स डिवीजन लेमा। स्पेशल आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो कहेंगे फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130 बाय द हेल्प ऑफ एक्लूड्स डिवीजन लेमा। जी आपको स्पेशल कहा जाएगा कि इसकी हेल्प से आपने निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, मैं लिखा देता हूं कि बाय, मैं अप्लाई करूंगा बाय एक्लूड
डिवीजन लेमा क्या होता है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये मेरा फार्मूला है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और आपको ये भी पता है कि A क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा B से, या इक्वल भी हो सकता है। A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, A बड़ा है तो उसको मैं वहां पर रखूंगा जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है 420, 420 बड़ा है, और इक्वल टू, अब देखो B की वैल्यू कितनी है 130, इतना तो मेरा हो गया, ठीक है, इतना मेरा हो गया। अब मेरा रह गया कि क्यू कितना आएगा, आर कितना आएगा। ये जहां पर ही मैं आपको बता देता हूं, डिवाइड करना पड़ेगा। 420 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 130 से, 420 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 130 से, कितने में आएगा, पहले 3 पे कर ले, तो 3 पे आपका कितना आएगा 390, तो रिमाइंडर कितना रहा 30। क्लियर है बात कि आपका 3 से जब मल्टीप्लाई किया 390 आया और रिमाइंडर आया 30, कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, रिमाइंडर कितना आ रहा है 30। क्लियर है ये बात याद रखना कि जो 130 है उसको कितने से मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन कितना है आपका 3, रिमाइंडर कितना है 30। अब प्रोसेस क्या है, इस चीज को मैं ऐसे ही राइट कर देता हूं 130, ठीक है जी। जो रिमाइंडर आया है उसको भी मैं ऐसे राइट करता हूं 30 मल्टीप्लाई। फिर अब मैंने कैसे डिवाइड करना है, 130 को डिवाइड करना है 30 से, ये लो 30 में वैसे ही रख लेता हूं, और जो 130 है वो मैं ऐसे रख लेता हूं। क्लियर है ये बात, डिवाइड उसको, इसको कहते हैं कि लॉन्ग डिवीजन है, जहां पर लेविस थ्योरम की जो डिवाइड शो करना चाहते हो एग्जाम में, ठीक है, नहीं करना चाहते तो इतना भी आप राइट कर सकते हो, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। इसको देखो कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आ जाए, इसको मैं 4 से कर देता हूं, ठीक है, या मैंने 4 से किया तो मेरा आंसर क्या आया 120, ठीक है, 4 से कर रहा हूं और मेरा आंसर आ रहा है 120 और रिमाइंडर रह रहा है 10। क्लियर है ये बात। जब देखो मैंने ठीक है, जब मैं 4 से कर रहा हूं तो 120 और रिमाइंडर 10 आया, 4 से मल्टीप्लाई किया रिमाइंडर मेरा 10 आया, बिल्कुल सही बात है। फिर वही प्रोसेस 30 मैंने यहां पर लिख दिया इक्वल टू फिर रिमाइंडर 10 यहां पर लिख दिया। सिंपल, आपको पता है कितने से मल्टीप्लाई करूं, यहां पर मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूं, ये मेरा क्या है 30, फिर कितने से किया 3 से किया तो मेरा आ गया रिमाइंडर 0, 3 से किया रिमाइंडर आ गया 0। आपने तब तक इस प्रोसेस को करना है जब तक आपका जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो जो आपका डिवाइजर है 10, दिस इज अ HCF, तो आप कहोगे 10 is HCF of 420 and 130, ये समझे, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ डिवाइड करना है और A इक्वल बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख लेना। जो बड़ी चीज है जहां पर राइट कर लेना, छोटी चीज है वो 130 यहाँ पर राइट करके डिवाइड करते जाना, और आपका जो लास्ट में जब रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आपने करना है और आपका HCF आ जाएगा 420 एंड 130, ठीक है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके लिए है, वो आप खुद ट्राई करोगे और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि इसका HCF कितना है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, इसको नोट कर लेना, फाइंड द HCF of 125 and 225। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे कि आपने HCF निकालना है 135 का एंड 225 का, ठीक है। जो बहुत सारा डिवाइड ही करना है और आपका सम हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम में वो करवाने लगा हूं, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is the sum integer। वो कहते हैं शो करना है
कि जो आपको 3 नंबर दिए हैं ये ऑड है, ऑड इंटीजर है, और जो क्यू है वो क्या है, सम इंटीजर, कोई इंटीजर होगा क्यों। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। पहले हम करते हैं बाय एक्लूड डिवीजन लेमा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको पता ही है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, जहां पर देखो A में वैसे ही रख देता हूं, B मेरा देखो जहां पर क्या है, B मेरा है 6। ठीक है, B आपको 6 दी है, B इक्वल टू 6, तो मैं B की वैल्यू फिल कर दूं 6 क्यू प्लस आर। इतना तो मुझे गिवन है, अभी ये रिमाइंडर मुझे फिक्स नहीं है, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, क्या होगा ये मुझे नहीं अभी पता, बट मुझे 6 कंफर्म है कि 6 सभी में आ रहा है। ठीक है, 6 सभी में आ रहा है, मैंने लिख दिया A इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। बट आपको ये भी पता है R किस में लाई करेगा, R लाइज बिटवीन 0 टू 6, 0 से लेकर 6 तक ये लाई करेगा। R जो लाई है वो 6 से कम नंबर पर सभी पे लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि मैं पहले से बता चुका हूं कि रिमाइंडर है वो B से कम रहना। ठीक है, ओके, मैं फिल कर देता हूं वैल्यू सारी। पहले इफ आपका जो R है वो मैं क्या लूं, 0 लूं, R इक्वल टू 0, वैल्यू फिल करो, A इक्वल टू 6 क्यू, A इक्वल टू 6 क्यू आ गई। 6 क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 क्यू को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3 क्यू प्लस रिमाइंडर तो कुछ नहीं है 0, 2 मल्टीप्लाई 3 क्यू प्लस 0। अब देखो ये 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर होगा नहीं, मतलब कि अगर रिमाइंडर 0 है तो ये क्या है, इवन नंबर शो कर रहा है। बिल्कुल सही बात है कि जब ये 2 का मल्टीप्लाई है तो ये इवन नंबर शो करेगा। अगर मैं R को 1 करता हूं तो A इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। इस केस में क्या है, इस केस में आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 क्यू प्लस 1। मल्टीप्लाई तो है 2 का, बट इस केस में 1 साथ में रिमाइंडर रह गया, मतलब कि 2 का परफेक्ट वो डिवाइड नहीं हो रहा 2 से, तो मतलब क्या है, दिस इज अ ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है आपका। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं R को 2 कर दूं तो मेरा क्या आएगा, A इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2। इसमें से मैं क्या करूं, 2 कॉमन निकाल लूं, 3 क्यू प्लस 1 प्लस 0, रिमाइंडर 0 रह गया। फिर क्या आ गया, इवन नंबर, क्योंकि परफेक्ट डिवाइड भी हो रहा है एंड 2 का डिविजिबल भी है। उसके बाद R इक्वल टू 3 करूं तो फिर मेरा क्या आएगा, A इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3, R को 3 किया। इस केस में मैं 3 को लिख सकता हूं 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1, 3 को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 1, 3 हो गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, 2 3 क्यू प्लस 2 प्लस 1, रिमाइंडर कितना रहा, 1। 2 का डिवाइड तो है बट रिमाइंडर 1 शो कर रहा है, मतलब को 2 का डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि ये क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। ठीक है, मतलब R इक्वल टू 3 के लिए ऑड नंबर आ गया। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जहां पर करवा देता हूं, ये हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट आप R की वैल्यू क्या फिल करोगे, जहां पर आपने R की वैल्यू 3 फिल कर दी, R की वैल्यू 4 फिल कर दो, R इक्वल टू 4, तो फिल करो, A इक्वल टू कितना आ गया, 6 क्यू प्लस 4, इसमें से 2 कॉमन निकालो, 3 क्यू प्लस 2, रिमाइंडर 0, दिस इज अ इवन नंबर, फिर इवन आ गया। फिर R इक्वल टू 5 फिल कर लो, कहां तक फिल करना है, 5 तक ही फिल करना है, R इक्वल टू 5, A इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 फिल किया मैंने। ठीक है, 5 को क्या मैं लिख सकता हूँ, रिमाइंडर 1 के बीच में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 क्यू प्लस 4 प्लस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, तो मेरा क्या आ गया, 2 3 क्यू प्लस 2 प्लस 1, फिर ये क्या आ गया, 1 पेंडिंग आ गया, दैट इज अ ऑड नंबर। अब चेक कर लो ऑड नंबर कहां कहां पर है,
एक तो r इक्वल टू 1 के लिए ऑड है, 3 के लिए ऑड है एंड 5 के लिए ऑड है। तो आप इनको लिख सकते हो कि आपका जो आंसर है 6Q और सॉरी 6Q इवन है जेडी मैं राइट करूंगा 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 एंड 6Q प्लस 5 इज ऑड इंटीजर। प्रूव हो गया हमारा कि ये ऑड इंटीजर है, बाकी के क्या है इवन इंटीजर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। ओके, नेक्स्ट में भी हम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। फार्मूला ये रहेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला ही रहेगा। इस केस में देखो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 3m प्लस 1। वो कह रहे हैं 3m और 3m प्लस 1 मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई अब मुझे चाहिए। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई चाहिए, तो मैं जहां पर आपको ये पता चल गया जहां पर मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए। ठीक है जी, लो मैं 3 ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, मतलब हमारे पास b की वैल्यू क्या है 3। तो पहले मैं लेट कर लेता हूं जो मेरा a इक्वल टू मैंने क्या लेना है 3 क्यों लेना है, मतलब कि b की वैल्यू 3 क्यों है। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसका स्क्वायर भी करो और इसका स्क्वायर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, लो मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर तो 0 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। फर्स्ट केस कर रहा हूं कि इसके केस कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा 3Q फिर 3Q प्लस 0 फिर सॉरी प्लस 1 फिर 3Q प्लस 2, सिमिलरली आगे चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करवा दिया आपको। a स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस 0, a स्क्वायर कितना आ गया 9Q स्क्वायर, 9Q स्क्वायर आ गया। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 3Q स्क्वायर आ गया। जहां पर 3Q स्क्वायर को मैं क्या फिल कर दूं, m फिल कर दूं क्योंकि मुझे m चाहिए। तो 3Q स्क्वायर इक्वल टू m आ गया, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई a स्क्वायर इक्वल टू 3 है। फर्स्ट नंबर आ गया 3 है। प्रूव हो गया 3m। ठीक है, जब मैंने फर्स्ट कोई नंबर लिया पॉजिटिव इंटीजर लिया स्क्वायर की फॉर्म में, ये पॉजिटिव इंटीजर है मेरे a एंड b, इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिया तो मेरा 3m आ गया। अब मेरा क्या रहेगा 3m प्लस 1। तो फिर मैं यहाँ पर रिमाइंडर क्या लेता हूँ, a इक्वल टू r इक्वल टू क्या लेना है मैंने 1 लेना है। तो a इक्वल टू 3Q प्लस 1। फिर क्या करना है, इनका स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इनका क्या करना है स्क्वायर कर दो। लो स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है जी, जब मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर ओपन कर लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा मेरा 2ab। इसमें से मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q आ गया। ये आ गया मेरा 1 को मैं पीछे भी लिख सकता हूँ, a स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है 3Q, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3। उसके बाद Q तो चाहे रहने दे, इसको ऐसे लिख लो 3Q स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर 3Q स्क्वायर आएगा, 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1। इस केस में इसको मैं क्या लेट करूं, m 3Q स्क्वायर प्लस 2Q इक्वल टू m, तो सॉरी m, तो मेरी वैल्यू कितनी आई है a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। सेकंड प्रूव हो गया 3m प्लस 1। आगे इसका आंसर लिख दो, क्या आंसर लिखोगे कि hence prove that square of positive integer is form of 3m और 3m plus 1। ये आप राइट कर देगा 3m plus 1
कि प्रूव हो गया कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इधर क्या है, इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 की फॉर्म में है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन कई बार यहाँ पर क्यूब भी कह देते हैं, क्यूब की फॉर्म में, तो आप इसका जो क्यूब कर दोगे वहां पर आप देख लेना कैसे होगा। ये आपका बच्चे एल्यूट्स डिवीजन जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इसमें से एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसलिए इसको हमने स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू अदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।